हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट मतलब नशा मुक्ति विशेषज्ञ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ में कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, उनकी ये प्रॉब्लम रहती है, उनकी ये समस्या रहती है कि उनके दिमाग में छोटी छोटी बातें हैं वो घर कर लेती है, उनके दिमाग के अंदर रुक जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। वो जितना उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो चीज़ें उनके दिमाग में ठहरती जाती है, उनको परेशानी होती जाती है, उनका दिमाग है वो गर्म होने लग जाता है, इरिटेशन बढ़ने लग जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है। वो बातें निकल ही नहीं पा रही होती। 3-4 दिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट का सामना करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, एंजाइटी बहुत तगड़ी वाली होती है उनको। ये छोटी छोटी बातें हैं वो उनके दिमाग में लगातार ठहरती जाती है और उसकी वजह से वो अपने लाइफ के अंदर हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते। जो खुशी है उस खुशी को वो महसूस नहीं कर पाते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमारे दिमाग में क्यों ठहर जाती है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें से 2 तरह की घटनाएं हैं। एक तो वो जिसमें हम कंफर्टेबल हैं या हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और दूसरी वो जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही। जो कंफर्टेबल सिचुएशंस है, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो चीजें हमारे दिमाग में आती है और चली जाती है, वो हमारे दिमाग में नहीं रुकती। वहां हम एकदम कंफर्टेबल है, हमें वहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं मिल रहा, हमारे इच्छा के अनुसार आसपास की चीजें नहीं मिल रही। और ये कोई हमारे साथ ही नहीं है दोस्तों, ये सब लोगों के साथ कॉमन है। हर इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार उसको मिलता है कि उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो ये जो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, ये चीजें हमारे दिमाग में रुकेगी या ये चीजें हमारे दिमाग से निकल जाएगी। ये निर्भर करता है कि हम इन चीजों को हमारे दिमाग में हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, हम इन चीज़ों का विश्लेषण किस तरह से करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, जितना भी नेगेटिव जो भी हो रहा है या अनएक्सपेक्टेड जो हो रहा है, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, वो चीज़ हमारे दिमाग में रुकेगी या नहीं रुकेगी, वो निकल जाएगी या ठहर जाएगी, इसी बात पर निर्भर करता है कि हम उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हम उसकी व्याख्या खुद के लिए किस प्रकार करते हैं। अगर आपने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन किया तो वो चीज आपके दिमाग से निकल जाती है, और जैसे ही वो निकलती है, आप जब किसी चीज को पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करते हो तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी डेवलप होता है, निश्चितता का भाव डेवलप होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप होता है, सुरक्षा का भाव डेवलप होता है, और प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब भविष्य के लिए एक आशावान फीलिंग है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। हम भविष्य के प्रति आशावान बनते हैं और ये चीज़ हमें कॉन्फिडेंस देती है, और कॉन्फिडेंस की वजह से वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है, वो हमारे दिमाग में नहीं ठहरती। और दूसरी तरफ अगर हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं, नकारात्मक रूप से एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक अनिश्चितता का भाव पैदा होता है, अनसर्टिनिटी का भाव पैदा होता है, इनसिक्योरिटी का भाव पैदा होता है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी निराशा का भाव पैदा होता है। और इसकी वजह से हमारा जो फ्यूचर है उसके प्रति डाउट क्रिएट होने लग जाता है, मतलब हमारे अंदर डाउटफुल थॉट्स आने लग जाते हैं, और ये डाउटफुल थॉट्स है, ये एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है। और जब भी हमें किसी भी चीज़ में डाउट हो रहा हो, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, तो वहां से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे में हमें डाउट लगते हैं, डाउट फील होता है, और जो रोशनी है, उजाला है, उजाले में हम एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उजाले के अंदर रास्ता और रुकावट अलग अलग नजर आते हैं, तो हम रास्ते पे चलते हुए आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अंधेरे के अंदर क्या होता है, अंधेरे के अंदर रास्ता और रुकावट सब एक जैसा नजर आता है, तो हमें जो रास्ता है वो भी रुकावट जैसा लगता है, डाउट होता रहता है, और हम आगे नहीं बढ़ पाते। आगे जब हम नहीं मूव ऑन हो पाते तो वो बात हमारे दिमाग में ठहर जाती है, रुक जाती है, और फिर वहां पर उसका मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। मैक्सिमाइजेशन का मतलब जो पास्ट के नेगेटिव चीजें वो भी उसके साथ जुड़ती जाती है, उसके साथ कनेक्ट होती जाती है, और उसके जनरलाइजेशन से वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है तो फिर दिमाग से तो कहाँ से निकलेगी। छोटी चीज़ें तो दिमाग से आसानी से निकल जाती है, बड़ी चीज़ें हमारे दिमाग से नहीं निकलती। अगर आप अपने आप पर गौर करोगे तो आप देखोगे कि आप पूरे दिन इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते हो जो आपके नेगेटिव एक्सप्लेनेशन हैं।
अगर आप गौर करोगे, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरह के स्टेटमेंट्स खुद को देते रहते हैं, जैसे वो कुछ इस तरह की बातें अगर आप करते हो तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग हर बात पर बोलते हैं कि उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरे दिन बर्बाद हो गए, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मैं तो अब अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो रही है, आपसे कोई आपका रिलेटिव मिलने आ रहा है, अरे यार मैं तो इससे ढंग से बातचीत नहीं कर पाऊंगा। ये जो सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये सारे डाउटफुल एक्सप्लेनेशंस है, ये डाउटफुल एक्सप्लेनेशंस है, वो नेगेटिव एक्सप्लेनेशंस है। और जब आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में एक्सप्लेन कर दोगे, वो चीज़ आपके दिमाग में रुकेगी ही रुकेगी, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। कोई भी सिचुएशन आपके आसपास हो रही है, कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो रही है, उस परिस्थिति में आपका ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा है, आप किस प्रकार से उस सिचुएशन से मिलते हैं, उस बात पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ रुकेगी या फिर आपके दिमाग से निकल जाएगी। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स अपने आप को कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, ये आपके ऑटो सजेशंस हैं जो आपके दिमाग में लगातार जा रहे हैं, और ये ऑटो सजेशन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को कंटिन्यूअसली नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ट्रेंड कर रहे हैं, नकारात्मक रूप से ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो अपने जिस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ कंटिन्यूस उसको गालियां निकाल रहा है कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसने मेरा टाइम खराब कर दिया, उसने मेरा पैसा खराब कर दिया, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये उन सिचुएशंस का नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, ये दिमाग से नहीं निकलेगा, ये तो पड़ा रहेगा। अगर उसको निकालना है तो आपको इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करना होगा। ओके चलो ठीक है, उसके साथ इतना ही टाइम था, अब बाकी का टाइम मैं और किसी के साथ स्पेंड कर सकता हूं, उसके साथ जो मैंने एक्सपीरियंस लिया और मैं दूसरों के साथ एक्सपीरियंस ले सकता हूं, क्योंकि लाइफ जो है, जीवन जो है, वो एक्सपीरियंस का ही तो नाम है। लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आप पूरे जीवन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेते हो, ठीक है, इसके साथ एक्सपीरियंस हो, बाकी एक्सपीरियंस दूसरों के साथ हो जाएंगे, है ना। और बहुत कुछ सीखे, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी भी नेगेटिव इवेंट के बाद में, उसके लिए अपने आप को प्रेज करें। ये इनके पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। कोई भी आता है, हाँ मैं उससे आराम से बात करूंगा, मैं उससे अच्छे से मिलूंगा, मैं इंटरव्यू अच्छे से दूंगा, मैं जो भी ईमेल्स आ रहे हैं उनके अच्छे से रिप्लाई करूंगा, ये सारे जो है ये पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस है। मैं ठीक हो रहा हूं, मैं नॉर्मल हो रहा हूं, मैं नॉर्मल हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बॉडी फिट है, ये तो सिर्फ मेरे जो ब्रेन की वजह से, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल है और मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मैं अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर लूंगा, सब कुछ बढ़िया है, मैं कर लूंगा, सब कुछ आसान है, कोई भी चीज टफ नहीं है, सब कुछ मुश्किल नहीं है, ईजी है। ये जो है ये दोस्तों पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस है। अगर आप पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करते जाओगे तो आप हर सिचुएशन के अंदर, चाहे वो कितनी भी ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उसमें आप कंफर्टेबल होते जाओगे, उसमें आप इजी होते जाओगे। जैसे वर्तमान में कोरोना को ही ले लो आप, कि कोरोना के अंदर जैसे मान लो आपको खांसी हो रही है, अभी मान लो आपको खांसी हो रही है, तो इस खांसी का एक्सप्लेनेशन कैसा है, इसके आधार पर ही निर्भर करेगा कि ये चीज रुकेगी या ये चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी। अगर आपको खांसी हो रही है, आपने ये एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे को तो खांसी कोरोना में होती है और मेरे को खांसी हो रही है, इसका मतलब मुझे कोरोना हो गया, तो इसका मतलब ये चीज आपके दिमाग में रुकेगी, क्योंकि कोरोना, हम सभी के अंदर जो फियर ऑफ डेथ है वो हमारे सामने आने लग जाता है, मौत का जो डर है वो हमारे सामने आने लग जाता है, वो चीज धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। फ्यूचर की जो प्लानिंग्स है उनमें अनसर्टेनिटी पैदा होने लग जाती है, अनिश्चितता, डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, और ये चीज हमारे दिमाग में रुक जाती है। पर दोस्तों मान लो कि आज से, अगर मान लो मेरे पास टाइम मशीन होती है, आपके पास टाइम मशीन होती है, और मैं आपको उस टाइम मशीन में बिठा के आपको आज से 1 साल पहले वाले टाइम पीरियड में अगर भेज देता, उस समय अगर आपको खांसी होती, आपका गला खराब होता, क्या उस समय भी आपकी खांसी से रिलेटेड थॉट कोरोना का आता? उस समय आपके दिमाग में कोरोना नहीं आता, उस समय खांसी आपके दिमाग में रुकती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय जो एक्सप्लेनेशन था वो कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, खांसी हो रही है, एलर्जी हो गया होगा, टॉन्सिलाइटिस हो गया होगा, फेरेंजाइटिस हो गया होगा, गैस्ट्राइटिस हो गया होगा, इसकी वजह से ये खांसी हो रही है, और ये चीज हमारे दिमाग में नहीं रुकती। तो ये कोरोना वाला थॉट कहां से आया? ये थॉट हमारे दिमाग में लर्निंग से आया, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आया, हमने नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करना सीख लिया, और ये नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करना ये हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमारे जीवन में समस्या पैदा कर रहा है, इसकी वजह से हमारे दिमाग में बातें ठहर रही है। ये जो ऑटो सजेशंस है, इन ऑटो सजेशंस को हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मजे के साथ रहना चाहते हैं, आनंद के साथ रहना चाहते हैं, वर्तमान में रहना चाहते हैं, तो हमें हमारे नेगेटिव ऑटो सजेशंस को करेक्ट करना पड़ेगा, उनको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और ऑटो सजेशंस को करेक्ट करने का जो प्रोसेस है, उसमें सबसे जबरदस्त जो थेरेपी है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। ये एक साइंटिफिक वे है दोस्तों, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, जिससे हमें प्रॉपर वे के अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं जब हम प्रॉपर सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रॉपर सीबीटी की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड रिजल्ट मिलेंगे, टाइम बाउंड रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम 6 से 8 महीने रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम हमारे ऑटो सजेशंस को पूरी तरह से करेक्ट करना सीख जाते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस को पॉजिटिव वे के अंदर
ट्रेंड करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों आप सीबीटी की प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करें, अपने एक्सप्लेनेशंस को सुधारें कि आप अपने सिचुएशंस को किस वे में एक्सप्लेन कर रहे हो, पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर नेगेटिव वे में एक्सप्लेन कर रहे हो। उन एक्सप्लेनेशंस को करेक्ट करें, सीबीटी के अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप चाहें तो हमारे वेबिनार का भी पार्ट बन सकते हैं, वेबिनार में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप योगा और मेडिटेशन में इंटरेस्टेड है तो हमारे नए यूट्यूब चैनल लोकेश योगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। आपको बहुत सारे योगा के वीडियोस मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।